ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाई जेडब्ल्यू में ऐसे क्वेश्चंस काफी आते रहते हैं, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स माइनस 1 इक्वल 0 इज 15, फाइंड क्या करना है हमें, 6 इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होल स्क्वायर करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनना है इसको, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस लेमडा बाय 3 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बाय ए, मतलब -1/3। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो करना क्या है, इसका आंसर तो 24 होगा, लेकिन कैसे वो भी देख लेते हैं। ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या करना, आप सीधा क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको दिक्कत होगा, तो क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा पढ़ना है। क्वेश्चन को उल्टा पढ़ोगे ना तो क्लैरिटी ज्यादा अच्छे से मिलेगी कि करना क्या है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। यहां पर क्या बोला है, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा का रेसिप्रोकल कर दो। अल्फा का रेसिप्रोकल होता है 1/अल्फा, बीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/बीटा, ठीक है। फिर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो चलो क्या बोल रहे हो उसको एक एक करके हम करते हैं। पहले अल्फा बीटा देखेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, स्क्वायर करेंगे और सम कर देंगे, ठीक है। क्या ये बात समझ आई? तो चलो यहाँ करके देखते हैं। सबसे पहले हम अल्फा बीटा का रेसिप्रोकल करेंगे, तो अल्फा का रेसिप्रोकल हो जाता है 1/अल्फा, और बीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है 1/बीटा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब इसके बाद हम करेंगे इसका स्क्वायर, कर दिए स्क्वायर, और ये क्या होगा, सम। ये सारा तामझाम करने से हमें कितना मिलना चाहिए, इस 15 मिलना चाहिए, ठीक है। क्लियर है यहां तक कहानी? अब देखो भाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और अल्फा का स्क्वायर होगा अल्फा स्क्वायर, तो लिखेंगे 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 15। अब देखो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो नीचे क्या आएगा, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अल्फा का भी स्क्वायर है, बीटा का भी स्क्वायर है, तो दोनों को साथ में लिख दो, स्क्वायर को कॉमन बाहर निकाल दो, और ऊपर क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। भाई एलसीएम लेना तो आपको आता होगा। तो जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है किसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये होता है। और अपॉन में क्या लिखेंगे, यहाँ जगह नहीं है यार, नीचे हम लिखेंगे अल्फा, जगह नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है, इसको साइड में लिख लेते हैं। देखो भाई, अब हमारे पास क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला चलो लिख लेते हैं यार यहाँ पर। ये फॉर्मूला इसका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, बनेगा ही नहीं, तो फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -λ/3, तो वैल्यू हम पुट कर देंगे -λ/3, ठीक है। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा -2 अल्फा इंटू बीटा है आपका -1/3। ये बात समझ में आ गई? नीचे अल्फा बीटा की वैल्यू है -1/3, और उसको स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका 1/9। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ जगह तो नहीं है लेकिन ठीक है। अब देखो क्या करना है, माइनस लेमडा का स्क्वायर करेंगे तो लेमडा स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 9, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा लेमडा स्क्वायर बाय 9, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 2/3 है, तो यहाँ है 2/3, और अपॉन में आएगा 1/9। भाई एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर अगर हम इंटू 3 और डिवाइड 3 करें तो ये भी 9 बन जाएगा, और ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, जब हम इसको इंटू और डिवाइड 3 करेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा 2/3 था, तो ऊपर 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू 3 हो जाएगा आपका 6, और अपॉन आ जाएगा 9। कुछ नहीं किए, यहाँ देखो क्या किया हम, 2/3 था इंटू 3/3 किए, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे देखो। इसके बाद हमें करना ये है कि यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा आगे, यह आ जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 6/9 अपॉन 1/9। 9 9 कैंसिल हो जाएगा, याद रखना इक्वल टू 15 था, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं इक्वल टू 15।
यहाँ पर भी आएगा इक्वल टू 15 और यहाँ पर भी आ जाएगा इक्वल टू 15। मतलब यहाँ जगह नहीं है तो भी हम कलर चेंज करके लिख देते हैं। यहाँ पर आएगा सर इक्वल्स टू 15। अब क्या करेंगे, देखो अब हमें करना ये है कि यहाँ पर हमारे पास बचा अल्फा स्क्वायर प्लस 6, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर 6 वहाँ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 9। तो अल्फा की जो वैल्यू आपकी निकलेगी वो निकलेगी बेटा प्लस माइनस 3। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? अभी हमारे यहाँ पर क्या निकला, लैम्डा। लैम्डा क्या निकला यहाँ लिख देते हैं। सर लैम्डा की वैल्यू जो हमारी है वो आई है प्लस माइनस 3। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 6 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर। तो 6 को वैसे का वैसे रहने दो। और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला होता है, समझ में आ गया। और फाइनली यहाँ पर हम इसका कर देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा 6 अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई? वो आई थी हमारी माइनस लैम्डा बाय 3, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस लैम्डा बाय 3 का क्यूब। क्या बात समझ में आ रही है? देखो यार इसका क्यूब करेंगे ना तो ये थोड़ा सा और हार्ड हो जाएगा, इसको अपन थोड़ा और इजी करके बना सकते हैं। वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। थोड़ा सा इजी कैसे बनेगा, एक काम करते हैं, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा को कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 6, है ना, और ये कॉमन निकल जाएगा। तो ये ब्रैकेट पहले लगाते हैं। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो उसको हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो आएगा अल्फा प्लस बीटा, कॉमन निकल गया। बचेगा क्या, यहाँ बचेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि क्यूब था एक बाहर निकल गया तो स्क्वायर बचेगा, माइनस 3 अल्फा बीटा, और यहां पर रहेगा इसका होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? सर यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्यों नहीं आया, क्योंकि बेटा ये तो कॉमन निकल गया ना, ठीक है भाई। चलो देख लो अगर यहां तक किसी को डाउट है तो। अब देखो यहां पर देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस लेमडा बाय 3, यहां लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस लेमडा बाय 3। अल्फा प्लस बीटा दिया है माइनस लेमडा बाय 3, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है हमारा माइनस 1/3, माइनस 1/3, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो कैसे होगा, 6, ये हो गया हमारा 6। अब क्या दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा है माइनस लेमडा बाय 3, लिख दिए। अब ब्रैकेट आ गया नया, अल्फा प्लस बीटा अगेन होएगा माइनस लेमडा बाय 3 का होल स्क्वायर, ये हो रहा है ना होल स्क्वायर, माइनस थ्री अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस 1/3, ये ब्रैकेट में रहेगा। समझ में आ गया, 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 6 माइनस लेमडा बाय 3, और यहाँ पर लेमडा का स्क्वायर माइनस का करेंगे तो ये प्लस लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 का 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। क्या ये बात समझ में आ गई? इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा +1, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ देखो लेमडा की वैल्यू क्या है, +-3 है ना। तो क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसके बाद यहाँ सॉल्व। देखो 6 का 6, लेमडा की ही वैल्यू है +-3, तो क्या आ जाएगा +-3। सर वहाँ माइनस दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस ही आएगा यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नीचे में क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, दिया ना बेटा 3, और वहां क्या हो जाएगा लेमडा का स्क्वायर। लेमडा का स्क्वायर का मतलब होगा, देखो
ये ऐसा करते हैं ब्रैकेट के साथ, ये हो गया लैम्डा का स्क्वायर। लैम्डा का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अब प्लस करो या माइनस करो, बात एक ही है ना। प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस माइनस 3 का और अपॉन 3 का, ये आ गया स्क्वायर। देख लो यहाँ पर यही हो रहा है ना। अगर इसको ये स्टेप मैं ना लिखूं तो ये लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, छोड़ो यार, इसी स्टेप से करते हैं वरना आप लोग कहेंगे। ठीक है, देखो माइनस लैम्डा बाय 3 लिख दिए। अब लैम्डा का स्क्वायर, लैम्डा की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 3। प्लस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, तो ऊपर आएगा 9/9। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं और लिखते हैं प्लस 9/9 हो गया, और ये आएगा +1। ये आ गया समझ में, इसका स्क्वायर हो रहा है। अब देखो ये भी कट गया, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा? 6, ये ब्रैकेट यहाँ कट गया, 1 आ गया तो आ जाएगा +-1। ठीक है, ये आ गया, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में। और अगेन यहाँ पर हमारे ब्रैकेट में क्या आ गया? 9 कट गया तो 1, 1 + 1 आ गया 2, और यहाँ पर आ जाएगा इसका स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? तो जब 2 को +-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +-2, और 6 यहाँ पर बाहर है और इसका है होल स्क्वायर। तो +2 का स्क्वायर 4, -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो अल्टीमेटली 6 × 4 जो कि आ गया हमारा यहाँ पर 24, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, मतलब कि ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर। आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।